आपका ये जो परीक्षा है, जो आपका तप है, हठ योग है, कितने साल से चल रहा है? ये 9 वर्ष से चल रहा है। गौ की रक्षा के लिए, मेरी माँ की रक्षा के लिए। भारत कहीं ना कहीं बीफ निर्यात में महाराज बहुत आगे निकल चुका है, जहां पर गाय का मांस सबसे ज़्यादा बेचने में भारत जो है आगे निकल चुका है। लगता है कि रुक पाएगा? रुकेगा, समय आ रहा है इनका, सब समय आएंगे, कुछ हुआ कुछ और होना। हम सौभाग्यशाली है कि उन्हीं के जहाँ से उन्होंने तपस्या चाल प्रारंभ की है, उसी गांव के हम निवासी हैं। हम 3, 4, 5, 6 गाँव से हैं आप? जी। कहाँ से हैं आप? हम ग्राम बहुत ही पड़ता है, तहसील जिला शिवपुरी और एमपी से हैं? जी जी। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं महाकुंभ में महा कवरेज कर रहा हूं और सन्यासियों के साथ, साधुओं के साथ कहीं ना कहीं आपको रूबरू करा रहा हूं और उनका मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे सन्यासी जुड़े हुए हैं जिनकी तपस्या बहुत कठिन है। एक तरह से कह लीजिए कि आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसे सन्यासी हैं। आप देखिए, पहले दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे साधु संतों का दर्शन बहुत ही बहुमूल्य होता है और बहुत ही मुश्किल से ऐसा दर्शन करने को मिलता है। आइए महाराज से मिलवाते हैं। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए महाराज जी का, क्योंकि इस वक्त जिस वक्त मैं आया हुआ हूँ ऐसे मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ शाम के टाइम में। महाराज जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? नाम महंत महाकाल की उड्डू भाव तपस्वी। महाराज जी, आपका जो है दर्शन करने के लिए इस वक्त देश विदेश से लोग आ रहे हैं और आपका ही नाम पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? सब गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा। कोई जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा तो हम तपस्या कर रहे हैं, कोई अधूरा कर्म रह गया इस जन्म में हम कर रहे हैं। कुछ दिखा है लोगों को कि त्याग क्या है, तप क्या है, संत क्या है। सही नहीं, जो कुछ सामने हो, मानो ना मानो, हम अपनी जगह ठीक है। इस वक्त महाकुंभ में कोई भी विदेश से भी आ रहा है तो सिर्फ यही बोल रहा है कि वेयर इज दिस बाबा, मतलब ऐसे करके जो हाथ उठाए हैं, ये बाबा कहाँ है? तो फिर हम लोग उनको यही बताते हैं कि मेले हमारे जैसे कई महात्मा खड़े, हम एक नहीं है। हाँ, ऐसे 10 महात्मा है, क्या बात और किसी का बोल रहे होगे? हाँ, हम एक भी नहीं है। हाँ, हमारा नाम तो एक ही है, महंत महाकाल गिरी उड्डू भाव तपस्वी। दूसरा कोई नाम है नहीं हमारा। अच्छा, आपका ये जो परीक्षा है, जो आपका तप है, हठ योग है, कितने साल से चल रहा है? ये 9 वर्ष से चल रहा है। गौ की रक्षा के लिए, मेरी माँ की रक्षा के लिए। कितना साल हो गया? 9 वर्ष, 9 साल। तो महाराज, ऐसा क्या है जो हठ योग है आपका? किस लिए ये हाथ ऊपर किए हैं महाराज? ये तपस्या गौ की रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए। अच्छा, गौ की रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए। बस माँ की रक्षा है, माँ को कैसे से बचाए। अच्छा, कहीं ना कहीं गाय को बचाना चाहिए। जो गौ हत्या हो रही है देश में, उसको रोका जाए। देश में गौ की हत्या हो रही है, उसको रोकी जाए, गौ से राइज कोशिश की जाए। अच्छा, इसीलिए कर रहे हैं। ओ, तो लगता है कि सरकार रोक पाएगी ये? रुकेगा, भजन रोकेगी। भारत कहीं ना कहीं बीफ निर्यात में महाराज बहुत आगे निकल चुका है, जहां पर गाय का मांस सबसे ज़्यादा बेचने में भारत जो है आगे निकल चुका है। लगता है कि रुक पाएगा ये? रुकेगा, समय आ रहा है इनका, सब समय आएंगे, कुछ हुआ कुछ और होना। अभी महाराज कितने सालों तक आप ऐसे ही हाथ उठाए रहेंगे? अकन हमारा जीवन भर जब तो जिएंगे, जब तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आप महाराज अपने आप को इतना पीड़ा क्यों दे रहे हैं महाराज? वो हम कुछ बता नहीं सकते, सब गुरु की कृपा है। शरीर से कोई परवाह है नहीं, पढ़ का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए गौ की रक्षा कर रहे हम, वो करते रहेंगे जब तो जिएंगे। जब भर जिएंगे तब तक ऐसे ही? हाँ, मतलब तब तक हाथ ऐसे ही ऊपर रहेगा? जीवन अकन भुजा, हमारी धर्म की भुजा ऊंची रहेगी, सनातन धर्म से ऊंची। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मरते दम तक ये हाथ नीचे नहीं जाएगा महाराज। भरोसा कब समाधि पढ़कर भरोसा कब समाधि लग जाए। देख सकते हैं महाराज ने सीधा बोल दिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे ये हाथ ऊपर ही रहेगा, और जब भगवान कहीं ना कहीं जब शरीर त्यागेंगे तब पर भी ये हाथ ऊपर ही रहेगा। ऐसे ऐसे साधु संतों का दर्शन करना ही सौभाग्य की बात है, किस्मत की बात है। हम आपको सोचिए करा रहे हैं ऐसे साधु संतों का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे साधु संत महाकुंभ में या फिर कुंभ में ही आते हैं और फिर उसके बाद कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चल पाता किसी को।
तो दर्शन बार बार करिए आप। महाराज अपने हाथों में कुछ बोले ना नमलेश्वर है, 9 सालों से मुट्ठी में दबिया हुआ है। 9 सालों से मुट्ठी में उसको रखे हैं। हाँ बस। महाराज जी एक सवाल आपसे और पूछेंगे, क्या आप नेल्स काटते हैं या नहीं? देखो हम तपस्या काटी नहीं जाती, तपस्या बन जाते, टूट जाते। अच्छा, अपने से टूट जाता है। अपना टूट जा, अपना बन जाते, लिख आते, जटा भी लिख रहा है, जटा टूट जाती, वे बन जाते। महाराज जी डेली नहाते हैं, स्नान करते हैं आप? हम लोग नहाते तो है नहीं, स्नान हो जाते डेली। स्नान हो जाता है लेकिन नहाते नहीं? नहाते नहीं। कैसे होता है महाराज? स्नान ये लोटा जल पाना हो गया, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर मंदिर बर हो गए। तो देख सकते हैं मैंने महाराज जी का दर्शन आपको कराया। इन्होंने कहा कि स्नान करते नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये जान लीजिए इस वक्त महाकुंभ में महा कवरेज के लिए मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। आपको हम ऐसे ही कवरेज दिखाएंगे। महाराज जी को सबसे फिर से एक बार बारंबार प्रणाम करता हूँ सर झुका करके, ताकि कहीं ना कहीं हमारी धरती पृथ्वी सुरक्षित रहे और हमारे देश के सामान्य नागरिक, समस्त नागरिक सुरक्षित रहे। बने रहिए राजरावत के साथ। देख सकते हैं, इधर दिखा दीजिए, बाबा जी का दर्शन के लिए दिखा दीजिए, इधर दिखाइए। बाबा जी का दर्शन करने के लिए लाइन लगी है और हर महादेव का नारा लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख सकते हैं महाराज का दर्शन करने के लिए देख सकते हैं उनके जो है आश्रम के बाहर जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। ऐसी भीड़ है कि आप सोचिए कि देख सकते हैं। देखिए दर्शकों, ये भीड़ देखिए, एक बार पीछे से दिखाइए, इधर से आप देखेंगे तो शायद बाबा जी न दिखे। ये भीड़ है बाबा जी का दर्शन करने के लिए। वो वाले बाबा जो हाथ उठाए हुए हैं ऊपर जो है 9 सालों से, और अभी बोल रहे हैं कि अनंत सालों तक ये हाथ ऊपर उठाए रहेंगे। लोगों से बात करते हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए आप। आराम, खड़े रहिए। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार शर्मा। क्या कहेंगे जो 9 सालों से हाथ उठाए हैं बाबा जी, उनका दर्शन करके कैसा लग रहा है? हमारा तो एक जीवन का अनुभव है महाराज के साथ का। देखिए ये भीड़ पूरी जो लगी है वही बाबा के जो है आश्रम के कुटिया के बाहर लगी हुई है, जो बाबा जी 9 सालों से हाथ ऊपर किए हुए हैं। सोचिए कैसा, मतलब आपको लगता है कि जो है महाकुंभ के बाद पुनः दर्शन मिल पाएगा ऐसे बाबाओं का? ऐसे बाबाओं को संतों का कभी दर्शन नहीं प्राप्त। 100-150 साल में ऐसा अनुभव हुआ भी कोई संत ऐसा आया जिसने 15 साल से अपनी बाजू नहीं चकी। जो सौंदे भी ऊपर कर रहा, बैठे भी ऊपर कर रहा, सारा काम ऊपर कर रहा। ऊपर हाथ किए उनके नाखून भी बढ़ गए और ऐसे ना कि ये नसें मर गई उसकी। ब्लड सर्कुलेशन बंद हो उसने किया गौ माता के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए कर रहा है। वो क्या कहेंगे आप? हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे? महाराज जी के लिए बहुत बड़ी तपस्या है उनकी गौ सेवा के लिए, और हम सौभाग्यशाली हैं कि उन्हीं के जहाँ से उन्होंने तपस्या प्रारंभ की है उसी गांव के हम निवासी हैं। हम 3, 4, 5, 6 गाँव से हैं जी। कहाँ से हैं आप? हम ग्राम भौती पड़ता है, तहसील जिला शिवपुरी और एमपी से हैं। जी। जिस जगह से बाबा जी हैं उसी गांव से आप लोग हैं। जय माता दी, जय। उसी धरती से आप लोग जी। कैसे प्राउड फील होता है, कैसे गर्व महसूस होता है? आनंद आ रहा है, बहुत धन हो गया हमारा ग्राम। भोलेनाथ घूमते हैं भगवान की जय। देख सकते हैं बाबा जी के गांव से भी लोग आए हुए हैं। बाबा जी जहां से निकल करके आज इतना बड़ा तप साधना कर रहे हैं। बने रहिए राजरावत के साथ महाकुंभ में महा कवरेज देखने के लिए। नमस्कार।